जिससे आपको एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सारी चीजें धीरे धीरे पता चलती रहे। तो आज हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो बिहार से रहने वाले हैं और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत सारा काम किया है डायरेक्ट सेलिंग के विषय में। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे काम करना आसान है, मुश्किल है, कितनी एफर्ट्स लगानी पड़ती है। तो उससे पहले हम एक बार परिचय करा लेते हैं, परिचय इनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। हेलो, मेरा नाम खालिद सबा रैनी हुआ। मैं रहने वाला बिहार शरीफ, बिहार का रहने वाला हूँ और एमएलएम कर रहा हूँ, लगभग बहुत सालों से कर रहा हूँ और ये चीज़ें अच्छी लगती है। ये जो फील्ड है ना, अच्छा लगता है ये हमारा। अच्छा, एमएलएम में आप बता रहे हैं कि अच्छी लगती है, तो आप इस एमएलएम में आए कैसे, कैसे शुरुआत हुई इस एमएलएम में? ये एक तरह का एक्सीडेंट ही रहा मेरे साथ। जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो हमारे मामा जी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे। तो मेरी एज उस टाइम लगभग 14 साल हो गई। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट आ नहीं सकता था। 18 साल का बाउंडेशन होता था। तो मामा जी ने मेरी मम्मी के नाम पे आईडी लिया और कोलकाता गए थे हम फंक्शन में। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ हमारा और वहाँ से मेरा विजन क्लियर हो गया। तभी मैंने उस दिन से डिसीजन लिया मैंने कि कुछ जिंदगी में करना है तो एमएलएम ही करना है, क्योंकि सारे सपने जो पूरे हो सकते हैं वो एमएलएम में ही हो सकते हैं पूरे हमारे। अच्छा, आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति आए एमएलएम में और एमएलएम में सारे सपने पूरे हो जाते हैं, तो क्या ये जो बहुत सारे इसमें अनवांटेड लोग घुस गए हैं और जो ये लोगों को सपने दिखा देते हैं कि रातों रात अब करोड़पति बन जाएंगे या रातों रात ऐसा नहीं बन जाए, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है। हमने भी जब हमने आज से लगभग 15 साल पहले स्टार्ट किया था, जिससे मेरी एज भी कम थी, तो मैंने एक चीज समझ में आया कि इस फील्ड में लगभग जो चीजें यहाँ पर है, जो दिखती है वो साफ सुथरी है, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ पे अपने फायदे के लिए, मुफाद के लिए ना स्कीम बता देते हैं वो कि 1 के 2, 2 के 4। तो क्या होता है, लोग के अंदर लालच होता है, स्टेमिना की कमी होती है, पेशेंस नहीं रख पाते लोग, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ का प्रोसेस होता है, हर चीज़ का, जब वो एक बीज से जो पौधा होने का जो प्रोसेस होता है, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी प्रोसेस ही होता है। आपको सीखना पड़ेगा जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ का, तभी हम कहीं कामयाबी कर सकते हैं हम लोग। तो आपने बताया कि नेटवर्किंग में आने के बाद एकदम से आप रातों रात करोड़पति बनेंगे, आपको टाइम लगेगा, धीरे 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 जैसे पेड़ बड़ा होता है आपको अपने आप को सींच के बड़ा करना पड़ेगा और तब जाके आप में फल लटकेंगे, तब आप करोड़पति या जो भी आपने सपने देखे वो पूरे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक प्रश्न माइंड में ये आ रहा है कि जैसे शहरों में ये तो बिजनेस बहुत तेजी से फैलता है, गांव में कैसा माहौल है, गांव में कैसे ये बिजनेस जाता है और वहां करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? गांव का एक कल्चर होता है सर। गांव में कल्चर क्या होता है कि वहाँ अपनापन दिखना पड़ता है। अगर आपके अंदर छल कपट है तो लोग आपको अवॉइड करेंगे। जी, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। आपके माता जी हैं, मौसी है, खाला है, चाची है, दीदी है, इस तरह रिलेशन बना के ये घर घुस सकते हैं गांव में। अगर एक बार आपको वो एब्जॉर्ब कर लिया आपको, तो वहाँ पे बिजनेस करना आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस संबंधी लोग ही आते हैं एक दूसरे का। किसी का फुआ जी है, किसी का माता जी है, किसी का नानी है, किसी का दादी है, किसी की बहन है, किसी का बेटी है। तो एक घरेलू माहौल होता है वहाँ पे और वहाँ पे किसी के मन में छल कपट नहीं होता। अगर आपने बता दिया ये पानी पीने से फायदा करता है तो लोग विश्वास करेंगे और उसको यूज भी करते हैं। बशर्ते अगर से आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे हम किसी को छल करके 2 पैसा कमा के निकल जाए तो दोबारा एंट्री करना मुश्किल होता है वहाँ पे। तो मतलब एक तरह से अगर बिजनेस गांव में किया जाए, एमएलएम के बिजनेस को गांव में किया जा रहा है तो आसान तो है, लेकिन मुश्किल ये है कि आप कोई गलत कमिटमेंट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। शहरों में तो कमिटमेंट हो जाता है कई बार, लेकिन गांव में आप कमिटमेंट गलत नहीं कर सकते। इसलिए वहां जरूरी है कि आप ईमानदार रह काम करें। वहाँ पे एक चीज और है ना कि बिहार आपका शहर की और बनस्पत और गांव की बनस्पत में एक फर्क क्या होता है, साधन की। यहाँ पे साधन की कमी होती है गांव में, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक बार बिजनेस वहाँ उठ गया और प्रोडक्ट की या जो भी बिजनेस आप करते हैं वहाँ पे सर्विस दे रहे टाइम टू टाइम, तो आपका बिजनेस बहुत दिनों दिन रातों रात कामयाबी पड़ता है। बशर्ते क्या है कि वहाँ पे आपको एक्टिव होकर के रिलेशन डेवलप करके वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है लोगों का, जो प्रोडक्ट है ये संबंधित, जो वहाँ पे 1 to 1 या आपका बराबर यानी खत्म होने से पहले वहाँ मिल जाता है, तो बिजनेस हमको लगता है बहुत तेजी से बढ़ता है वहाँ पे। अच्छा, गांव में एक चीज जैसे आपने बताया साधन की कमी है, तो कैसे एक नेटवर्कर
कि जो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है वो कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है गांव में, क्योंकि वहां जाने के लिए इतने साधन नहीं अवेलेबल होते जो शहरों में अवेलेबल होते हैं, मीटिंग हॉल्स अवेलेबल होती हैं शहरों में, बट गांव में तो ये चीज है ही नहीं। तो वहां कैसे मीटिंगें होती हैं और किस तरह से वहां पे काम करता है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम करते हैं? एक्चुअली गांव में या फिर जो बिहार के मैक्सिमम जगह पे, जहाँ पे अब तो लगभग एक छोटा सा मैरिज हॉल बन जाता है या स्कूल कोचिंग होते हैं ना, हम लोग वहीं मीटिंग कर लेते हैं। वीकली मीटिंग होता है या फिर डेली का मीटिंग होता है, या छोटे जो हॉल होते हैं वो जो कोचिंग से हॉल होते हैं, जो स्कूल से हॉल होते हैं, या कम्युनिटी का हॉल जो होता है, या किसी के घर पे दलान वगैरह होता है, वहाँ हम लोग बैठा करके चेयर, या बहुत जगह ऐसा होता है कि दरी बिछा के हम लोग काम को स्टार्ट कर देते हैं। और ये अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जब दरी पर हम लोग बैठते हैं, जमीन में बैठते हैं, वहाँ पर बड़ा छोटा सब भेदभाव खत्म हो जाता है और लोग समझता है इस चीज को। ये कल्चर है वहाँ का। मतलब शहरों के मुकाबले गांव में कम एक्सपेंसेस करके भी बिजनेस को अच्छा उठाया जा सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं हम लोग। और एक ये भी होता है कि गांव में खर्चे भी कम है, जिसके घर जाएंगे वही चाय पाई पिलाएंगे, जबकि शहरों में उल्टा होता है। ये बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि गांव में बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने बात की सर से और ये जाना कि डायरेक्ट सेलिंग गांव के मुकाबले गांव में करना बहुत आसान है शहर के मुकाबले। तो गांव की तरफ अगर आप ज्यादा रुझान करते हैं तो बिजनेस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। मिलेंगे अगले अंक में किसी और नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।